क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी डेटा को रखते थे सामने, सरकार उस डेटा को हटा लेती थी। डेटा लूट के साथ डेटा छिपाने वाली भी सरकार है। माना जाए तो सरकार उस विषय से भाग गई थी। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं उनके लिए विशेष अवसर होना चाहिए। उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। तुम ही सब पूछ। हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बैठे भी हैं साथी। सबसे पहले विषय आपका ही लिया मैंने, और लखनऊ में या लखनऊ के अलावा इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे नौजवानों ने किया। कोई ऐसा स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर इन्हें न्याय न मिल जाए, और मजबूरी में भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या उससे जुड़े हुए लोग जो दल हैं उनसे भी इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है समय समय पर। जो इनके साथ हुआ है एक केवल एग्जाम्पलरी है। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए 27%, मिला है 3.86%, जो लूट हुई है वो है 23.14%। अगर बीजेपी को ये लगे कि मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो आज ही कुछ ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा है। बीजेपी को लगे कि कोई आंकड़ा गलत दिया है तो आंकड़ा ठीक कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला है। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीएफ वर्ग के सीटों के घोटाले को उन्होंने स्वीकार किया, माना कि कितनी संख्या है उसके घोटाले की। वो संख्या हमारे 69,000 वाले नौजवान बैठे वो जानते होंगे। लगभग 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। ये भी कोई बात गलत नहीं है, बताइए 69,000 वालों। जब उन्हें लगा कि ये नौजवान और जनता में संदेश आरक्षण के लूट का जाएगा तो इनको बहलाने के लिए और जनता में संदेश देने के लिए उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई है। और पहले पेज पे पढ़ लो। अरे कोई और खबर आई है, कोई घटना हो गई? अरे जल्दी जाओ जाओ जाओ, अच्छा तब ठीक।
नहीं, ये तो सीरियस है। नहीं, पर्सनल है कि वो बेटे है तो दुख तो होता ही है। नहीं, ठीक है। जाना है कहाँ? अस्पताल पहुंच गया? किस में है? अच्छा, सीतापुर में है। ठीक है। अरे तो हाँ, सबसे शर्मनाक यह था कि सरकार ने एसटी वर्ग की, अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पद हैं 1133, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के पद थे 1133 पदों को खाली छोड़ दिया। अब सरकार की ही माने तो पीडीए वर्ग के 7933 और 6800 प्लस 1133 पदों की लूट हुई है। अगर ये डेटा गलत है तो सरकार बताए। इसी तरह हमारी कोशिश हुई है कि 69,000 शिक्षक वर्ग के साथ साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती, बाकायदा इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती 2023, पीडीए उनकी बड़े पैमाने पर पदों की लूट, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती, कम भर्ती उसमें भी लूट लिया, कम भर्ती में भी लूट लिया। बताओ, यूपी SSC अनुलिपिक भर्ती, ये भी कम थे, उसमें भी लूट लिए पद। मतलब बीजेपी को बस मौका मिल जाए। यूपी SSSC कृषि के है, सहायक भर्ती का है, पशु चिकित्सक भर्ती है, लेखपाल भर्ती है। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब थोड़ा सुधार लेकर रखे आए। लेखपाल भर्ती में लगभग 1000 पद लूट लिए इन्होंने। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी, अभी दूसरे वाले नहीं बता रहे हम, चिकित्सा अधिकारी दूसरे वाले हम अभी नहीं बता रहे आपको, क्योंकि NFS उसमें चल रहा है। कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, अगर उनका व्यक्ति नहीं हो पा रहा है तो NFS, हमारे सांसद अंबेडकर नगर लालजी वर्मा जी तो कई संस्थाओं के बारे में ये जानते होंगे, व्यक्तिगत उन्होंने देखा है। यूपी SSSC अमीन नीलामकर्ता भर्ती, मतलब कितनी हम बताएं, सहायक कोषागार लेखागार भर्ती, और बाकायदा ग्राफ है, आप पीछे ग्राफ भी देख सकते हो। यूपी SSSC अधिशासी अधिकारी भर्ती, सहायक चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती, इसमें भी 600 पदों की लूट कर ली इन्होंने। और अभी हम लोग माइग्रेशन या उस विषय पे नहीं बात कर रहे, वो बाद में बात करेंगे आपसे। आउटसोर्स पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये डेटा आने के बाद हमें तो मिलेगा ही नहीं डेटा, आपको भी नहीं मिलेगा डेटा। क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी डेटा को रखते थे सामने, सरकार उस डेटा को हटा लेती थी। डेटा लूट के साथ डेटा छिपाने वाली भी सरकार है। ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो प्रिंट है, मिस प्रिंट है, वो पूरे ही पद खा गए, वो इसलिए ऐसे ही लिखा है। नहीं, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, वो इश्यू बाद में आ रहा है। अभी आपने कहा था कि संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो पक्षपात हो रहा है, तो ऐसा नहीं लगता जो नार्वे के जो जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया था वही बिल्कुल आपसे मिलता जुलता, क्योंकि वहां पे भी यही बात की थी कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपके यहाँ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये जमाना नया है। इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हैं। अब इसमें आरक्षण कौन पूछेगा?
ये तो बात आप भी समझ रहे हो। आप बताइए, हर चीज इवेंट है, इसलिए विषय से इधर उधर मत जाइए, दूसरा सवाल पूछिए। विषय से इधर उधर मत जाइए। सर, दूसरा सवाल करते हैं, संविधान के 340 और 341 की आप लोगों ने अभी बात की थी, लेकिन 341A जिसमें धर्म आधारित आरक्षण है, उसकी आप लोगों ने बात नहीं की। क्या उस पर कभी कोई फोकस यूपी में भी आप लोगों ने? हालांकि उस विषय पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में समय समय पे चीजें गई हैं। पहला हमारा काम है कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, और दूसरा विषय जो हमारे अभी साथी पूछ रहे हैं, जो संविधान या जो कानून बन गया आरक्षण को लेकर के, महिला के आरक्षण लेकर के, जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आदि आबादी में सबको माना जाए, तो सरकार उस विषय से भाग गई थी। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं, उनके लिए विशेष अवसर होना चाहिए। उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। ईडब्ल्यूएस के नाम से जो आरक्षण तुम ये सब पूछ लोगे क्या? उन्होंने, मैं ठीक कह रहे हैं आप कि अभी अभी जब हम और आप लोग प्रेस में बैठे हैं, नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, उसने ओबीसी का आरक्षण 27% से 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया। और यूपी में तो लूट ही रहे हैं, इसीलिए आपको किताब छपवा के दी है, जिससे आप भी गलती न करो, आप भी न भूलो। अभी हालांकि वो बात अभी नहीं कहना है, क्योंकि आपसे तो मदद लेनी है हमें, इसलिए कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे जिससे हमारे पत्रकार साथियों को ठेस पहुंचे। वो बातें खत्म हो चुकी हैं। अब भविष्य में कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी आपको। वो इससे बाद आएगा विषय। अभी इसीलिए किताब दी आपको मैंने, क्योंकि एक ही बार पूरा मसाला मत खत्म करिए। अभी नहीं मसाला खत्म करिए, अभी और आएगा इसके बाद। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा। अगर आपको फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप 90 दिन में कौन सा फैसला लेंगे? आप क्या बदलाव करेंगे? यूट्यूबर हो? अच्छा, ठीक है। नहीं, वो ठीक है, नया लड़का है, तुमसे कम उम्र का आ गया। एक मिनट, ये साथी ने सही पूछा। एक मिनट, अरे रुक जाओ अभी। मेरे क्या नाम बेटा? कपिल ने जो सवाल पूछा है, ये नया जर्नलिस्ट है, और मुझे उम्मीद है कि ये बात हमारी पूरी पढ़ के बताएगा। ये किताब इसको मिल गई कि नहीं मिल गई है? किताब मिल गई? हाँ। तो पहले 90 दिन में पहले पेज पे जो लिखे हुए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती की मदद करने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और 90 दिन में जाति जनगणना करा करके दिखा देंगे। 90 दिन में।